अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था इन्फेक्टिव हेपेटाइटिस हमने स्टार्ट किया हुआ है, तो उसका हमने कुछ पढ़ा था। इन्फेक्टिव हेपेटाइटिस की डेफिनेशन पढ़ी थी, उसके बाद साइन सिम्टम्स पढ़े थे कि जो मतलब इनिशियल स्टेज में क्या होता है और उसके बाद अगर एडवांस स्टेज में चला जाता है हेपेटाइटिस तो फिर उसके साइन सिम्टम्स क्या होते हैं, वो हमने कल स्टडी किए थे। आज हमने पढ़ना है कि डायग्नोसिस क्या है। ठीक है, अब डायग्नोज कैसे करते हैं इन्फेक्टिव हेपेटाइटिस को। इन्वेस्टिगेशंस जो हैं वो हम क्या करवाते हैं, इन्वेस्टिगेशंस जिससे हमें पता चलता है कि कंफर्म हो जाता है कि हेपेटाइटिस है। ठीक है, तो उसमें हम सबसे पहले कहता है कि लिवर फंक्शन टेस्ट। लिवर फंक्शन टेस्ट जो होते हैं ये क्या होते हैं, जो लिवर से रिलेटेड मतलब लिवर के लिवर जो काम करता है उसके लिए टेस्ट करते हैं कि हमें मतलब पता चल सके कि जो एंजाइम्स हैं, जो मतलब सिक्रीशंस हैं उसकी, उसमें से हम मतलब कोई कमी बेशी जो है वो क्या हुई है, कैसे हुई है। तो उसमें कौन कौन से टेस्ट जो हैं वो करवाए जाते हैं। उसमें ALT है, इसको एलानाइन ट्रांसएमिनेज कहते हैं, और AST है, ALP है, PT है, अल्ब्यूमिन है और बिलिरुबिन है। ठीक है ना। अब ये क्या था, एलानाइन ट्रांसएमिनेज था, ये एस्पार्टेट ट्रांसएमिनेज था, और ये अल्कलाइन फास्फेटेज है, और ये प्रोथ्रोम्बिन टाइम है, उसके बाद अल्ब्यूमिन है और बिलिरुबिन है। ठीक है, ये टेस्ट कराए जाते हैं। ALT को SGOT के नाम से भी कहते हैं और AST जो है इसको SGPT भी कहते हैं। ठीक है, अब ये टेस्ट जो हैं ये कराए जाते हैं, जो आम उसमें मतलब कराए जाते हैं। हम कहते हैं कि ये जो लिवर फंक्शन टेस्ट हैं वो हैं। अब लिवर फंक्शन टेस्ट को शॉर्ट फॉर्म में LFTs भी कहते हैं। ठीक है, LFTs जो है ये लिवर फंक्शन टेस्ट होते हैं कि लिवर के जो लिवर है वो किस तरह से काम करता है, उसका फंक्शन देखने के लिए टेस्ट किए जाते हैं कि लिवर जो है वो काम कर रहा है सही, जो सिक्रीशन उसने करनी है, जो मतलब अब्जॉर्ब करने हैं चीज़ें वो कर रहा है कि नहीं। उसके बाद कहता है हिस्ट्री टेकिंग साइन सिम्टम। हिस्ट्री टेकिंग से भी और साइन सिम्टम्स देख के भी हम कुछ अंदाज़ा लगा लेते हैं कि पेशेंट को हेपेटाइटिस है या नहीं है। तो हिस्ट्री टेकिंग से कैसे होगा, हिस्ट्री टेकिंग से हम हिस्ट्री लेते हैं पेशेंट की, उससे पूछते हैं कि फैमिली में आपकी किसी को है। ऐसा तो नहीं है कि फैमिली में मतलब आ रहा होता है तो ज़रूरी है कि उसको हो, नहीं, ऐसा है कि हस्बैंड टू वाइफ जो है वो हो जाता है। मतलब जैसे हमने उसके पढ़ा था कि ये सीमन से होता है, ट्रांसमिट होता है सीमन से, तो इस तरह से सेक्सुअली इंटरकोर्स से ट्रांसमिट होता है, तो इसलिए हस्बैंड टू वाइफ हो सकता है। अगर हस्बैंड को है तो वाइफ को हो सकता है, या फिर दूसरे मतलब बॉडी फ्लूइड से भी हो सकता है। तो इसी तरह से कहते हैं कि हिस्ट्री हिस्ट्री टेकिंग से उसका कि हो जाता है कि अगर किसी ऐसे पर्सन से उसने कांटेक्ट किया है जिसको ये हेपेटाइटिस था, तो उसका जो है वो वायरस जो है वो ट्रांसमिट हो जाता है उससे। उसके बाद कहते हैं कि साइन सिम्टम्स। अब साइन सिम्टम्स से हमें कैसे पता चलता है, जो पेशेंट बताती है हमें सिम्टम्स थे, और उसके बाद जो हमने मतलब देखते हैं, चेक करते हैं, तो उससे पता चल जाता है। जैसे हम टेस्ट भी करते हैं तो उसमें सीरम बिलिरुबिन जो है वो इंक्रीज़ होता है, तो उससे भी पता चल जाता है कि इसको हेपेटाइटिस जो है वो हो सकता है। तो कंफर्म करने के लिए हम ये चीज़ें करते हैं। उसके बाद कहते हैं कि यूरिन का टेस्ट करते हैं। यूरिन टेस्ट में क्या करते हैं, प्रोटीन करते हैं, बाइल टेस्ट करते हैं, एंड एसीटोन या कीटोन यूरिया जो है वो करते हैं। ये भी उसके लिए ही करते हैं कि हमने यूरिन में नॉर्मली तो ये चीज़ें प्रेजेंट नहीं होती, बहुत माइल्ड होती हैं अगर हैं भी तो, लेकिन अगर ये ज़्यादा सिक्रीट हो रही हैं, लिवर जो है वो सही काम नहीं कर पा रहा और ये चीज़ें जो हैं यूरिन में और ब्लड में सिक्रीट हो रही हैं, तो क्या होगा कि जाहिर है लिवर जो है वो फंक्शन सही अपना काम नहीं कर रहा। जिस जगह उसने ये चीज़ें सिक्रीट करनी है, मतलब बाइल्स हैं या फिर एसीटोन है, एसिड्स हैं, ये सिक्रीट करने हैं, वहाँ से नहीं, ये मतलब लिवर जो है वो सही काम नहीं कर सकता, जिसकी वजह से ये ब्लड में जो है वो चले जाते हैं या यूरिन में सिक्रीट हो जाते हैं, जिसकी वजह से यूरिन में भी ये ज़्यादा आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट उसके कहते हैं कि नर्सिंग मैनेजमेंट। अब नर्सिंग मैनेजमेंट जो है वो क्या होती है, नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या करना है,
हॉस्पिटलाइज करना है पेशेंट को। अब नर्सिंग मैनेजमेंट जो है जो हमारे से रिलेटेड है कि हमने जो है वो क्या करना है पेशेंट को, जब पेशेंट इस तरह से कोई हमारे पास इन्वेस्टिगेशंस करवाते हैं, ऐसे साइन सिम्टम्स के साथ आती है तो क्या करना है, उसको हॉस्पिटलाइज करना है, एडमिट करना है पेशेंट को। उसके बाद कहते हैं काज को फाइंड आउट करना है। अब काज को कैसे फाइंड आउट करते हैं, इन्वेस्टिगेशंस करते हैं और उसका हिस्ट्री लेते हैं कि इसको किस वजह से हुआ है, ठीक है ना। जॉइंटिस जो है या मतलब हेपेटाइटिस है, इसको किस वजह से हुआ है। उसके बाद कहते हैं कि अब हमारे पास पेशेंट एडमिट है तो पेशेंट का एग्जामिन करना है, डेली एग्जामिन करना है। अब डेली एग्जामिन करने से क्या है कि पेशेंट का मतलब करना है, एग्जामिन करना है, उसको वाइटल साइन वगैरह भी चेक करनी है। इसके अलावा उसको एब्डोमेन जो है वो पैल्पेट करके देखना है। जैसे कि हमें पता है कि राइट साइड पे लिवर जो है होता है तो उसको पैल्पेट करके बाय हैंड हाथ से पैल्पेट करके देखना है कि इनलार्ज तो नहीं है लिवर जो है वो, या कोई बॉडी जो है एब्डोमेन के अंदर कोई फ्लूइड तो नहीं है, या पेशेंट को पैल्पेट करने से प्रेस करने से पेन होती है कि लिवर का कोई मज़ीद ज़्यादा तो नहीं हो रहा। उस कंडीशन को देखने के लिए हमने पेशेंट जो है पेशेंट के एग्जामिन करना है डेली और एब्डोमेन जो है वो पैल्पेट करके चेक करना है। उसके बाद कहते हैं फ्लूइड चार्ट जो है वो मेंटेन करना है। अब फ्लूइड चार्ट जो है वो कैसे क्या होता है, फ्लूइड चार्ट मेंटेन करने से मतलब ये होता है कि इनटेक और आउटपुट चार्ट जो है वो मेंटेन करना है। इनटेक क्या होता है, जो पेशेंट फ्लूइड लेते हैं, मतलब जैसे उसने जितना पानी पिया है हम उसको उसके हिसाब से, मतलब 1 गिलास पिया है 2 गिलास पिए हैं वो मेंशन करते हैं। और उसका यूरिन आउटपुट जो है वो करते हैं कि मतलब कैसे कि पेशेंट को कैथेटराइज पेशेंट अगर हो फिर तो हमें पता चल जाता है कि बैग में नंबरिंग होती है उसकी कि कितने ml यूरिन पास किया है और किस तरह से फ्लूइड जो है वो पेशेंट को लगा है। लेकिन अगर पेशेंट ओरली ले रही है और पेशेंट यूरिन बाथरूम में पास करने जा रही है तो कैसे है कि पेशेंट से पूछना पड़ता है उसको से कहें कि पेशेंट जो है आपने कितने गिलास पानी पिया है इस टाइम से लेके इस टाइम तक, उससे पता चल जाता है कि 1 गिलास है 250 ml का 200 ml का किस तरह का ग्लास है तो वो उसमें मेंशन करना होता है। और उसके बाद बाथरूम कितने टाइम पे गई है वो लिख देना होता है, यूरिन पास सही हो रहा है या बहुत लिटिल यूरिन है, जिस तरह जो भी क्वांटिटी होती है वो पेशेंट से पूछ के उस पर मेंशन कर देते हैं, जिससे उसका इनटेक आउटपुट जो है वो मेंटेन रहता है और उससे पता चलता है कि पेशेंट ने जितना फ्लूइड लिया है उसके हिसाब से एक्सक्रीट भी हो रहा है, यूरिन भी उसके हिसाब से आ रहा है, कहीं एब्डोमेन जो पेशेंट के अंदर ही तो नहीं वो हो रहा, अंदर ही जमा तो नहीं हो रहा, जिसकी वजह से पेशेंट जो है वो एब्डोमेन में जिस तरह से फ्लूइड जो है वो बढ़ जाता है और वो नहीं ठीक नहीं रहता ना, सारा जिसे पानी पीते हैं उसने एक्सक्रीट होना होता है यूरिन के थ्रू पूरा के, तो उसके मुताबिक अगर हो रहा है तो ठीक है, अगर नहीं है तो पेशेंट को उसके लिए प्रॉब्लम हो जाते हैं, उसके एब्डोमेन में फ्लूइड जो है वो जमा होना शुरू हो जाता है। तो इसको देखने के लिए हम इनटेक आउटपुट चार्ट जो है वो मेंटेन करते हैं। उसके बाद कहते हैं कि बीपी, पल्स, रेस्पिरेशन, टेम्परेचर जो है वो पेशेंट का मेंटेन करना होता है, रिकॉर्ड करना होता है और हम चेक करते हैं। उसके बाद फाइल पे उसका चार्ट जो है बीपी, पल्स का, टेम्परेचर का चार्ट उस पर जो है वो मेंशन करना होता है ताकि उसका पता चले कि उसका ब्लड प्रेशर कहीं हाई तो नहीं हो रहा, रेस्पिरेशन, पल्स या टेम्परेचर जो है वो तो नहीं बढ़ रहा, तो उसकी वजह से भी, क्योंकि इन्फेक्शन हुई है लिवर में तो उसकी वजह से हो सकते हैं चीज़ें, जिसके लिए जो है बीपी, पल्स, टेम्परेचर जो है वो दिन में 2 बार तो मैक्सिमम जो है मिनिमम चेक कर ही लेना चाहिए। इससे ज़्यादा टाइम में 3 टाइम में 4 टाइम में भी हो सकता है, लेकिन 2 बार जो है वो तो ज़रूर चेक करना चाहिए। उसके बाद कहते हैं कि मदर इज़ चेक फॉर हेपेटिक कोमा, कि मदर को हेपेटिक कोमा में तो नहीं जा रही। हेपेटिक का मतलब यही है कि लिवर की डिजीज़ की वजह से, लिवर डिजीज़ की वजह से पेशेंट जो है वो कोमे में तो नहीं जा रही, अनकॉन्शियस तो नहीं हो रही, उसका ये कंडीशन जो है वो चेक करते रहना है कि पेशेंट कहीं इस कंडीशन में तो नहीं जा रही कि उसको अनकॉन्शियस ना हो रही हो। उसके बाद कहता है प्रोवाइड बेड रेस्ट टिल द जॉइंटिस क्लियर, पेशेंट को बेड रेस्ट प्रोवाइड करना है जब तक पेशेंट जो है पेशेंट का जॉइंटिस जो है वो क्लियर ना हो जाए, ठीक ना हो पेशेंट, तब तक उसको बेड रेस्ट पे रखना है। प्रोवाइड द मदर लो प्रोटीन एंड हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट, क्या देना है मदर को, प्रोटीन जो है वो कम देनी है और कार्बोहाइड्रेट जो है वो ज़्यादा देना है, क्योंकि इसमें ग्लूकोज लेवल जो है वो कम होता है, तो इसलिए
जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होते हैं, तो क्या है, कहते हैं कि कार्बोहाइड्रेट वाली डाइट जो है इसको ज़्यादा देनी है। और प्रोटीन जो है वो इस लिवर वाले पेशेंट के लिए ठीक नहीं होते, इसलिए उसको लो प्रोटीन डाइट देनी है। उसके बाद कहते हैं डोंट गिव एनी ड्रग सेक्रेटेड बाय लिवर सच एज, कैसी कौन सी ड्रग्स होती हैं, कहता है कि ऐसी ड्रग्स जो लिवर से सिक्रीट होती हों वो वाली ड्रग्स जो हैं वो नहीं देनी, जैसे बारबिटूरेट्स हैं ये नहीं देने, ये क्या होते हैं, सिडेटिव्स होते हैं। उसके बाद कहता है पैराल्डिहाइड होते हैं, ये भी सिडेटिव होते हैं, एंटी एपिलेप्टिक होते हैं और ये हिप्नोटॉनिक होते हैं। तो ये कहता है हिप्नोटिक्स होते हैं, ये जो है ये नहीं देनी ड्रग्स, क्योंकि ये ड्रग्स जो हैं ये सिडेटिव होती हैं। पेशेंट ऐसे हम ये ड्रग्स दें, पेशेंट सो ही रहे, हमें पता ही नहीं चलेगा कि पेशेंट कोमे में चली जाए और पता ही नहीं चलेगा, हम उसको मैनेज नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए पेशेंट को ऐसी जो है, क्योंकि इसमें पेशेंट का कोमे में जाने का बहुत ख़तरा होता है, इसलिए इसको ऐसी ड्रग्स नहीं देनी जिससे पेशेंट जो है वो हमेशा सोए ही रहे। सिडेटिव होती हैं ये चीज़ें, तो ये ड्रग्स जो होती हैं ये इसलिए पेशेंट को ये नहीं देनी। चेक फॉर द साइन ऑफ इम्प्रूवमेंट, और इम्प्रूवमेंट के साइन को चेक करते रहने हैं। जैसे ही अपने मतलब देखना है कि पेशेंट की कंडीशन जो है वो कैसी है, उसको मतलब इम्प्रूवमेंट फील कर रही है नहीं कर रही, वो चेक करते रहना है। कहते हैं कि अगर पेशेंट जो इम्प्रूवमेंट फील कर रही है तो ठीक है, अगर उसका मतलब नहीं कर रही, अगर कुछ भी ऐसे साइंस आते हैं को जो मैंने उधर मतलब मेंशन किए हैं, आपको बताती हूँ कि कौन कौन से साइंस हैं। अगर ये साइंस हो तो आपने फिजिशियन को इन्फॉर्म करना है, क्योंकि ये सीवियर किस्म के साइंस हो जाते हैं। इसके बाद पेशेंट जो है वो ज़्यादा ख़तरनाक कंडीशन में चली जाती है, डेंजरस कंडीशन में चली जाती है। तो कहते हैं कि ये साइंस हैं जिसकी वजह से जो चेक करने हैं, और अगर ये साइंस जो हैं वो आ रहे हैं तो फ़ौरन फिजिशियन को कॉल करनी है। ठीक है, सबसे पहले क्या क्या है, पुअर मेंटल स्टेट। पुअर मेंटल स्टेट में क्या होता है कि डिलीरियम उसने लिखा है, ड्रोजिनस लिखा है। तो ड्रोजिनस क्या होता है, ऐसे बेहोश होने की हालत होती है कि पेशेंट को होश नहीं रहता, मतलब ऐसे फील करती है कि मुझे चक्कर आ रहे हैं, इस तरह की फीलिंग्स हो जाती हैं। और डिलीरियम भी यही होता है कि उसको मतलब सोचने समझने की सलाहियत जो है वो नहीं रहती, उसको थिंकिंग जो है वो नहीं रहती, और उसका मतलब ऐसे ही फील होता है कि उसको मतलब चक्कर आ रहे हैं, बेहोश हो रही है, इस तरह की फीलिंग्स होती हैं। उसके बाद एपिगैस्ट्रिक पेन विद वॉमिटिंग, यानी पेशेंट को एपिगैस्ट्रिक पेन जो है एब्डोमेन में पेन होती है, क्योंकि राइट साइड पे भी हो सकती है और लेफ़्ट साइड पे भी है। तो कहते हैं कि वो सीवियर पेन होती है और उसके साथ वॉमिटिंग भी है, तो भी फिजिशियन को इन्फॉर्म करना है, क्योंकि ये ठीक नहीं होती, इसलिए कि इसके साथ जो है पेशेंट को, जब पेशेंट जो है हेपेटाइटिस का होता है तो ब्लड भी वॉमिट में आना शुरू हो जाता है, जो कि बहुत ख़तरनाक होता है। तो एपिगैस्ट्रिक पेन है विद वॉमिटिंग, तो वो भी फिजिशियन को इन्फॉर्म करना है। उसके बाद डीपनिंग ऑफ जॉइंटस, अगर जॉइंटस जो है वो ज़्यादा हो रहा है, पता चल रहा है कि ऐसे मतलब जैसे हमने एक काज बताई थी कि काज जो है वो जॉइंटस की वजह से भी हेपेटाइटिस काज होता है। तो अगर जॉइंटस जो है वो ठीक नहीं हो रहा तो क्या होगा कि हेपेटाइटिस कहाँ से ठीक होगा, अगर जॉइंटस ठीक नहीं हो रहा तो जॉइंटस जो है वो ठीक हो। जॉइंटस के ना ठीक होने का यही है कि जैसे उसको पहले फीलिंग थी उसकी, पेशेंट की वही फीलिंग्स भी हैं, और उसके जो स्किन का कलर है वो भी ठीक नहीं हो रहा, आइज़ भी वैसी हैं, उसका यूरिन भी वैसे ही आ रहा है, डार्क कलर में कंसंट्रेशन उसकी ज़्यादा है। तो क्या है कि फिर भी हमने पेशेंट डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है, मीन फिजिशियन को इन्फॉर्म करना है। उसके बाद कहता है हाई कंसंट्रेशन एंड वेरी डार्क यूरिन, यानी कंसंट्रेटेड है यूरिन, बहुत ज़्यादा हाई कंसंट्रेशन है यूरिन की, और कहते हैं कि बहुत डार्क कलर में यूरिन है। उसके बाद कहते हैं इंक्रीज प्रोटीन यूरिया, यूरिन में प्रोटीन जो है वो बढ़ रही है, तो जाहिर है ये ठीक नहीं है, क्योंकि प्रोटीन जो है वो यूरिन में नहीं होनी चाहिए। उसके बाद एसीटोन यूरिया है, एसीटोन यूरिया भी क्या है कि ये भी कीटोन्स जो होते हैं ये यूरिन में आने शुरू हो जाते हैं, तो ये भी नहीं होने चाहिए। उसके बाद कहते हैं कि ब्लीडिंग फ्रॉम एलिमेंट्री ट्रैक्ट और नोज़, अगर नाक से या फिर एलिमेंट्री ट्रैक्ट जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, उससे अगर वॉमिट के साथ ब्लीडिंग होती है या फिर नाक के साथ ब्लीडिंग होती है तो ये बहुत डेंजरस होता है। अगर ऐसी चीज़ें कोई भी पाई जाती हैं, ये साइंस अगर कोई भी पाए जाते हैं, इनमें से कोई भी साइन जो है वो पाया जाता है किस पेशेंट में, तो उस फ़ौरन फिजिशियन को इन्फॉर्म करना चाहिए। और अगर पेशेंट कोमे में जा रही है तो ठीक है, तो ये चीज़ें जो हैं ये मतलब देखनी है। हम जो पेशेंट को डेली चेक करते हैं, दिन में 2 बार 3 बार पेशेंट के पास जाते हैं, मेडिसिन देते हैं,
उसको ऑब्जर्वेशन में रखते हैं। तो ये सारे जो साइंस और सिम्टम्स जो हैं ये चेक करने के लिए हम पेशेंट को ऑब्जर्वेशन में रखते हैं, ठीक है। तो अगर कोई भी इनमें से कोई भी साइंस आपको नज़र आता है तो फ़ौरन इन्फॉर्म करना है फिजिशियन को, क्योंकि नेक्स्ट स्टेज जो है वो फिजिशियन ने ही कवर करनी है, क्योंकि हम नहीं कर सकते वो। तो उसके बाद कहते हैं ट्रीटमेंट ऑफ हेपेटिक कोमा। अब हेपेटिक कोमा क्या है? जब हम उसने कहा ना कि कोमा में भी पेशेंट जा सकती है, तो क्या है कि हेपेटिक कोमा क्या है? यानी हेपेटाइटिस से रिलेटेड है कि हेपेटाइटिस है और पेशेंट जो है वो कोमे में चली गई है, तो हम उसको क्या कहेंगे कि हेपेटिक कोमा हो गया है पेशेंट को, ये कंडीशन जो है हेपेटिक कोमा की होगी। तो कहता है कि हेपेटिक कोमा अगर हो जाता है तो क्या करना है? सबसे पहले पेशेंट को NPO कर देना है, नील पार ओरल, यानी उसको बाय माउथ कोई चीज़ नहीं देनी खाने पीने के लिए, ठीक है। उसके बाद कहते हैं कि शी इज़ इन्फ्यूज्ड विद इंट्राकेवल 40 to 50% ऑफ ग्लूकोज जो है उसको 40 to 50% जो है इंट्राकेवल जो है वो इन्फ्यूज़ करना है। उसके बाद कहते हैं कि विटामिन B कम्प्लेक्स इज़ गिवन वाया द ड्रिप में विटामिन B जो है B कम्प्लेक्स जो है वो ड्रिप में डाल के देना है। तो इसलिए कि ये पेशेंट के जो ट्रीटमेंट है, ये सारी ट्रीटमेंट जो है ये फिजिशियन ऑर्डर करता है, फिजिशियन एडवाइस करता है, उसके मुताबिक जो है वो दी जाती है। तो विटामिन B कम्प्लेक्स जो है वो कहते हैं कि ड्रिप में डाल के देते हैं। उसके बाद कहते हैं कि इंजेक्शन विटामिन K जो है वो देते हैं, किस लिए? ब्लीडिंग को प्रिवेंट करने के लिए। विटामिन K जो है वो ब्लीडिंग को प्रिवेंट करने के लिए, जैसे कि हमने साइंस में पढ़ा है कि अगर ये ऐसे एलिमेंट्री कैनाल से, एलिमेंट्री ट्रैक्ट से जो है वो ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, तो फिर उसका कोमा में पेशेंट चली जाती है। तो कहता है कि अगर इस तरह की कोई कंडीशन है तो विटामिन K जो है वो देना है, और जब पेशेंट कोमा में चली गई है तो उसको फिर भी देना है, इसलिए कि ऐसा ना हो कि उसकी ज़्यादा सीरियस हालत हो और उसको जो वॉमिटिंग होने लग जाए ब्लड की, ठीक है। तो इसलिए विटामिन K जो है वो देते हैं। उसके बाद कहते हैं न्यूमाइसिन 2 ग्राम इज़ गिवन 6 आवर्ली, ठीक है। न्यूमाइसिन जो है ये एंटीबायोटिक है, ये भी अकॉर्डिंग टू फिजिशियन ही लगाएंगे उसको। तो न्यूमाइसिन 2 ग्राम जो है वो देते हैं 6 आवर्ली का मतलब क्या है कि हर 6 घंटे के बाद। उसको हम शॉर्ट फॉर्म में QID भी लिखते थे कि हर एक दिन में जो है हमने हर 6 घंटे के बाद जो है वो ये मेडिसिन देनी है, इंजेक्शन न्यूमाइसिन जो है। उसके बाद कहते हैं कि मैग्नीशियम सल्फेट जो है वो भी, अगर ये ऑब्स्टेट्रिशियन जो है, जो फिजिशियन की मेडिसिन थी वो ये थी, एंटीबायोटिक थी, विटामिन K और ये सारी चीज़ें जो थी, विटामिन B कम्प्लेक्स थे। और अब कहते हैं कि अगर ऑब्स्टेट्रिशियन जो है ये करता है कि कहती है कि इसको मैग्नीशियम सल्फेट की भी ज़रूरत है, अगर ज़रूरत है तो तब देते हैं मैग्नीशियम सल्फेट, क्योंकि इसमें फिर पेशेंट का BP अगर हाई होता है तो उसकी वजह से पेशेंट जो है वो प्री क्लैम्शिया में ना चली जाए, क्लैम्शिया में ना चली जाए, तो उसकी वजह से फिर वो पेशेंट को या तो उसकी मतलब प्री क्लैम्शिया में ही देते होंगे या फिर उसको कहें मतलब क्लैम्शिया जो है उस स्टेज में देते हैं जो मैग्नीशियम सल्फेट है, तो पेशेंट के BP के मुताबिक देते हैं। अगर ज़रूरत होगी तो देते हैं ये मैग्नीशियम सल्फेट, और ऑब्स्टेट्रिशियन जो है, जो ऑब्स की डॉक्टर होगी वो देगी, ठीक है। तो ये था हमारा हेपेटिक जो कोमा है उसकी ट्रीटमेंट।